हेलो बच्चों, चलिए वहां से हम लोग कंटिन्यू करते जहां से छोड़ रखा था लास्ट क्लास। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे इंसिडेंट ऑन डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है अपने पास, वो बना लें। ये रहा अपना डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इंसिडेंट हो रहा है, तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज और कहीं पे सपोज इधर कुछ इसका इमेज बन रहा होगा, है ना। रफ डायग्राम है, यहाँ कुछ बोल रहा है कितना सेंटीमीटर डाइवर्जिंग मीन पासेस थ्रू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसका बोल रहा 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा। अच्छा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ, बहुत बढ़िया। फ्रॉम द लेंस ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। नाउ लेंस इज रिमूव, है ना। अब जो रेज है वो मीट कर रहा है 5 सेंटीमीटर क्लोजर। तो अगर लेंस को रिमूव कर देते हैं हम लोग तो ये 5 सेंटीमीटर क्लोजर आ जाता है, ठीक। मतलब ये कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसको आप ध्यान दोगे तो इसके लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, u इज 10 सेंटीमीटर आ गया। v की वैल्यू कितनी है जहां पे इमेज बनने वाला है, वो है 15 सेंटीमीटर आ गया। तो f कितना आएगा, तो 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/f। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1/f, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, ये 30 30, ये आ जाएगा 2 माइनस 3, यानी f की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा। एक सेकेंड, 2 माइनस 3 है ना, तो -1 -30 सेंटीमीटर, सॉरी -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसे कॉपी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो इसमें बोल रहा है टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, इसको मैं साइड पे रब कर देता हूँ, इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये है अपने पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5, इसका म्यू दे रखा है 1.5 या p/2। ऑलराइट, हैविंग रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे रखा है, सॉरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब r1 अगर अपने पास 20 है तो r2 हो जाएगा इसका कितना, इनफाइनाइट। अब दोनों को ऐसे टच करते हैं कि उसके सेंटर्स टच कर रहे हैं और कॉन्वेक्स सरफेस इन कांटेक्ट है। ये एक साइड है और इसी से कनेक्टेड ये दूसरा साइड था लेंस का। तो डायग्राम और पटांग से है, चलो ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है इसमें कि इन दोनों के बीच का स्पेस को फिल कर दिया गया है लिक्विड से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा अपने पास 1.7। तो देखो ये कैसे है, ये एक्चुअली में 3 लेंस बन गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। एक तो ये लेंस, ठीक है, दूसरा ये लेंस और तीसरा ये लेंस। बट दोनों लेंस का जो प्लेनो कॉन्वेक्स है उसका फोकस लेंथ आप निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 1/f, इसकी वैल्यू है 3/2 माइनस 1, ये वैल्यू है 1/20 माइनस 1/इनफाइनाइट जो कि 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2। इसको मैं f1 ले लेता हूँ, इसको f2 ले लेता हूँ और इसको f3 ले लेता हूँ। तो f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1/40 आई गेस दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट को रख करके आगे बढ़ो। चलो f1 f2 तो अपने पास आ गया। अब क्या निकालना है सर, 1/f3 निकाले। 1/f3, f3 के लिए देखिए ये पार्ट है ना, ठीक है। तो उसके लिए r1 कितना है और f3 कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ म्यू ऑफ लिक्विड जो है -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसके लिए r1 कौन सा होगा, ये होगा जिसकी वैल्यू होगी -20 और इसकी वैल्यू हो जाएगी +20। तो इसकी वैल्यू अगर आप लिखें तो ये कितना होगा, 1.7 -1 ब्रैकेट में -2/20 हो जाएगा, होगा क्या।
ये भी 20, ये भी 20, है ना, तो -2/20। इसके लिए R1 की वैल्यू F3 की वैल्यू लिख दे रहा हूँ 20 -20 एंड R2 की वैल्यू +20। हाँ, ऑलराइट, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा 0.7 इंटू माइनस तो है नहीं अपने पास 2/20, 10 कट गया, तो आई गेस ये आ जाएगा -7/100 आ जाएगा। ठीक है, तो नेट फोकस आप निकालें तो F net इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/F1 + 1/F2 प्लस 1/F3। तो इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करें, ये दोनों वैल्यू अपने को पता है, तो 1/F1 + 1/F2 मतलब 1/40 + 1/40 यानी 2/40 में लिख देता हूँ डायरेक्ट 2/40, ये आ जाएगा -7/100। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी कि इसे आप लिखें, ठीक है ना, हाँ, तो नीचे लिख देंगे 100, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 7, तो आई गेस F की वैल्यू आ जाएगी -50 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। पॉज कर ले स्क्रीन को और कॉपी कर ले। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अपने पास कन्वर्जिंग लेंस ये है, डाइवर्जिंग लेंस ये है, ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए। दोनों का फोकस दे रखा है 10 और -10, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। देन आपको फाइनल इमेज निकालना है। ठीक है, तो इसकी कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी कंसेप्ट आता है कि सर अपने को नेट F इक्विवेलेंट आता है निकालने, आप उससे क्यों निकाल लेते हैं? उससे बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं, बट डिस्टेंस आपसे यहाँ से पूछा तो फाइनली आपसे फिर दिक्कत हो जाती है। आप भले निकाल सकते हो यहाँ पे D इक्विवेलेंट कहीं पे होगा, यहाँ से यहाँ की x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से x निकालते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता बच्चों को बताने के लिए, और उनसे भी ट्राई करने के लिए मैं मना ही करता हूँ। सिर्फ वही एक रास्ता है, यहाँ पर अपने पास रास्ता है तो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस लेंस के लिए बात करें तो इस लेंस के लिए अपने पास दिया हुआ है U की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, V की वैल्यू है निकालनी है, F की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, है ना। लेंस फॉर्मूला लगा दे, काम खत्म हो जाएगा, माइनस है और ये तो फोकस प्लस में ही होगा, तो 1/V - 1/-15 इज इक्वल टू 1/10। तो इसकी वैल्यू आप लिखेंगे तो 1/V इज इक्वल टू 1/10 प्लस कितना आ जाएगा ये भी माइनस में जाएगा, -1/15। इसको जब आप एलसीएम लोगे इसका तो एलसीएम आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, नीचे ऊपर आ जाएगा 3 - 2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/30, यानी V की वैल्यू आ जाएगी 30। अब देखो 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर, ये तो 25 था मतलब 5 कहीं आगे, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो इमेज अभी बन रहा है V1, अगर मैं इसका नाम दे दूं तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू अपने को पता है। अब आप सेकंड लेंस के लिए देखें तो सेकंड लेंस आपके पास कौन सा लेंस है? सेकंड लेंस आपके पास है डाइवर्जिंग लेंस, मतलब इसका फोकस दे रखा -10 और U की वैल्यू है 5। तो सेकंड लेंस के लिए लिखें आप U की वैल्यू है +5 क्योंकि ये लेंस के इस साइड है। F की वैल्यू है -10, लिखें यहाँ से 1/V -1/5 इज इक्वल टू -1/10। इसकी वैल्यू को और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/V इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/5। एलसीएम ले ले तो ये आ जाएगा 10 - 1 + 2, यानी V की वैल्यू आ जाएगी 10। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि इमेज का डिस्टेंस यहाँ से बताएं और 10 आ रहा कहाँ से? यहाँ से, मतलब 10 जो डिस्टेंस है यहाँ पे V फाइनल बन रहा होगा, यहाँ से वो 10 सेंटीमीटर है। तो कितना हो गया फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस? 10 + 25, यानी फाइनल आंसर इज फ्रॉम L1 अगर मैं लिखूं लेंस 1 तो वो कितना है 35 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। आया हुआ क्वेश्चन है ये, डायमीटर ऑफ अपर्चर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मैक्सिमम थिकनेस दे रखा है 3 mm।
अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मटेरियल इतना है तो इससे क्या निकाल सकते हैं आप, इससे म्यू निकाल सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन v, मतलब 3/2 दे रखा है इनडायरेक्टली। तो फोकल लेंथ आपको बताना है अप्रॉक्सीमेटली। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ये है अपने पास प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस है अपने पास 3 mm। अब आप mm को, सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करें तो ये साइड का डिस्टेंस हो जाएगा 30 mm और ये साइड का भी डिस्टेंस हो जाएगा 30 mm। देखो अब ये जो प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स है ये किसी कर्व का पार्ट होगा तो इसका सेंटर कहीं पे होगा, और इस सेंटर को अगर आप रेडियस को लिख दें r, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर चेक करो तो टोटल होना चाहिए r, उसमें से 3 कम कर दें यानी r माइनस 3, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को लो आप, इस ट्रायंगल से आप सिंप्लीफाई करो तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस r माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दो आप तो r स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 900 प्लस आ जाएगा ये r स्क्वायर माइनस 6r माइनस प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 6r इज इक्वल टू 909 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, पहले देखो ये सारी चीजें mm में, जब आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 15.15 के बराबर आ जाएगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर के लिए क्या करना है, mm और सेंटीमीटर का कन्वर्जन आपको पता ही है। अगर ये पता चल गया आपने को तो आप प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स है ना यार, तो इसका फोकस निकालना कौन सी बड़ी बात है, 1/f म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू अपने पास है 15 माइनस ये आ जाएगा इंफिनिटी, ठीक है। इसकी वैल्यूज को आप रख दें, वैल्यू कितना है 3/2 माइनस 1 और ये है 1/15.15। तो फोकस की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो वो ऑलमोस्ट आ जाएगा 30.30 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर। पॉज कर लीजिए। आइए बच्चों, अगर एक अपने पास लेंस है उसे आपने 20 से कट कर दिया तो देखो पावर अपने पास पता है, पावर क्या हो जाता है P1 प्लस P2 हो जाता है ना, तो इसकी फोकस जो होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी फोकस और पावर हो जाएगा आधा टाइम्स। अपन सिंपली वहां पे ट्राई करते हैं और इसी से अगर आप फोकस निकालना चाहें तो वो भी हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, वहां से आ जाएगा, ठीक। इसका अपर्चर क्या होता है, ये तो अपर्चर सेम रह जाएगा। अगर अपर्चर सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम रहेगा, एज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर के स्क्वायर पे रहता है। अगर बट ऐसे प्लेन से कट कर देखो, ये वाला प्लेन कैसा था, ये वाला प्लेन था परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस था अपने पास, इसके परपेंडिकुलर था। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दिया जाए तो फोकस और पावर सेम रह जाती है। अगर इसको दोनों लेंस को मैंने एक ही साइड रख दिया तो इसका पावर P1 प्लस P2 P प्लस P कितना हो जाएगा, वो 2P के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो फोकस हो जाएगा वो 1/f1 प्लस 1/f2 यानी f/2 के बराबर हो जाएगा। बट एक ऊपर एक नीचे रखा जाए तो इसका नेट पावर हो जाएगा 0 और इसका फोकस हो जाएगा इनफाइनाइट। अपर्चर देखो, अपर्चर किस पे डिपेंड करता है, ये है अपर्चर, तो अपर्चर कितना हो गया 1/√2 टाइम्स अपर्चर कह देते हैं, और इंटेंसिटी कितना हो जाए, इंटेंसिटी आधा हो जाएगा जो अपने को पता है I/2 हो जाएगा क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू d²। अगर इस लेंस को आप किसी भी फॉर्म में रखो, चाहे इन दोनों का, इसी का अगर आप पावर नेट या फोकस नेट निकालो तो क्या हो जाएगा 1/2f प्लस 1/2f, दोनों करके तो 2/2f यानी f सिर्फ आ जाएगा। तो आप चाहे इस कॉम्बिनेशन में रखो, इस कॉम्बिनेशन में रखो, किसी कॉम्बिनेशन में रखो, इसका फोकस सेम रह जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अगर अपने पास कभी क्वेश्चन दे दिया जाए कि जो लेंस है अपना उसमें डिफरेंट टाइप के मीडिया रख दिए गए हैं और मीडिया इस फैशन में रखे हुए हैं, है ना, तो जितने नंबर ऑफ मीडिया उतने नंबर ऑफ फोकल लेंथ और उतने ही नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, वो बन जाएगा 3। बट अगर आपने
अगर आपने जो मीडिया है उसे इस फैशन में रखा है कि इधर आधा और इधर आधा, तो उस केस में जो फोकल लेंथ है वो सिंगल फोकल लेंथ है, ठीक है, यानी कि इस पे इमेज भी बनेगा वो सिंगल ही रहेगा, यानी 1। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में बोला गया यही कट किया हुआ लेंस है, तो कट किया हुआ लेंस इसका फोकस दोनों का सेम रह जाएगा, तो फोकस दे दिया गया है आपको, ठीक है। अब फोकस में देखना ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट से यहां से रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पहले वाले से, और दूसरे से रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, और बोल रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो पाथ को रिट्रेस कर रहा है। अगर पाथ को रिट्रेस कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक आइडेंटिटी बन जाती है। हम लोग दोनों फॉर्म में से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखें, आपको इससे क्वेश्चन का फोकल लेंथ निकालने बोला है, तो कैसे निकलेंगे। अगर पहले वाले के लिए तो ये डिस्टेंस को सपोज अगर मैं कुछ x बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का y बोल देता हूँ। तो देखो पहले वाले लेंस के लिए अगर आप देखें, L1 के लिए देखें, तो u की वैल्यू है -20, f तो निकालना है, और b की वैल्यू है +x। तो इसको लिखें आप लोग 1/x -1/-20 = 1/f। तो ये काम हो गया अपना। दूसरे के लिए अगर लिखें L2 के लिए, तो उसके लिए u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके लिए u की वैल्यू -60 हो जाएगी, f तो f ही है, और b इसके लिए +y हो जाएगा। चलो तो 1/y ये आ जाएगा -1/60 विद माइनस साइन = 1/f। तो यहां से आपको x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। दूसरा रिलेशन आप क्या निकाल सकते हैं, देखो अगर ये डिस्टेंस को देखो, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अगर सिर्फ देखा जाए तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x - y के बराबर है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 60 - 20 यानी 40 के बराबर है। तो एक और आ सकता है x - y = 40। ठीक है, आप इन तीनों से x और y की वैल्यू बराबर निकाल सकते हैं, बट वो भी नहीं करना क्योंकि बोला पाथ रिट्रेस कर रहा और एग्जैक्टली सिमेट्री है। तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक के डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 20, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस या यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 60 दिया है ना, x की वैल्यू आ जाएगी 60 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 20, जो कि इस क्वेश्चन में आप आराम से बता सकते हैं। ठीक, बस इसके बाद आपको f निकाल लेना है, तो चलो निकाल कर बताते हैं हम लोग। ये है 1/20 प्लस 1/60 = 1/f। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आप ले लोगे तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 3 + 1 = 1/f, यानी यही आएगा ना। चेक कर लो एलसीएम को चेक कर लो। हाँ ठीक है, 3 + 1 यानी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 60/4, यानी कि आएगी ये 15 सेंटीमीटर विद पॉजिटिव साइड। यही रहेगा आपका आंसर। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में सिल्वरिंग ऑफ लेंस प्लस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।